दोस्तों, मैं फराज मलिक हर रोज़ की तरह आज फिर दिन भर की सारी छोटी बड़ी खबरों को एक ही वीडियो में कम समय में आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कम समय में दिन भर की सारी खबरें बताई जाती हैं। शुरुआत करते हैं एक दर्दनाक खबर से, और ये खबर देश के हर माँ बाप को देखनी चाहिए। वीडियो यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो विचलित करने वाला है, कोई भी इसको देखेगा तो सहम जाएगा। हैदराबाद के अंदर 4 साल के बच्चे को गली मोहल्ले के आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। दर्दनाक वीडियो सामने आया है, रूह काम गई इसको देखने के बाद। बच्चा रोड पर निकलता है, सुनसान सड़क है, सिर्फ कारें दिखाई दे रही हैं सोसाइटी में खड़ी हुई। कुत्तों का एक झुंड आता है, एक कुत्ता बच्चे पर हमला करता है, बच्चा भागने की कोशिश करता है, दूसरा कुत्ता उसके ऊपर लेपट जाता है, फिर तीसरा कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है। कोई टांग खींचता है, कोई हाथ खींचता है, कोई मुंह पर हमला करता है। दर्दनाक तरीके से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक सिक्योरिटी गार्ड का ये बच्चा था। सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी में ड्यूटी दे रहा था। अपने केबिन में बच्चे को बिठाकर वो चला जाता है। केबिन से बच्चा बाहर आ जाता है और कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। ये जो गली मोहल्लों में कुत्ते घूमते हैं आवारा, कुत्ते अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन कुत्तों को कोई खाना नहीं खिलाता है। अपने घरों में जो कुत्ते होते हैं उनको तो हम सभी लोग अच्छे से खाना खिलाते हैं, उनका देखभाल करते हैं, लेकिन जो आवारा कुत्ते होते हैं गली मोहल्ले के, ये अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं देखते कि सामने वाला बच्चा है क्या है। तो सभी माँ बाप से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो उनको अपने गली मोहल्ले में अकेले ना भेजें। कुछ माँ बाप की आदत होती है कि पास में दुकान होती है तो कुछ लाना है तो बच्चे को भेज दिया, छोटा सा बच्चा है उसको अकेले कहीं पर भी ना भेजें, ध्यान रखें। बहुत दर्दनाक वीडियो सामने आया था। अब चलते हैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में कावा की काफ़ी चर्चा हो रही है। आप सभी ने सुना होगा यूपी में कावा। बिहार की एक नेहा नाम की कलाकार, उन्होंने ये गाना गाया था। सिंगर नेहा सिंह राठौर का ये गाना काफ़ी वायरल हुआ था कि यूपी में कावा। यूपी के जो हालात, कुछ घटनाएं, उनको मिक्स करके नेहा सिंह राठौर ने एक और नया गाना बनाया था, जिसके बाद अब यूपी पुलिस ने नेहा को नोटिस जारी कर दिया है और 5 दिन में जवाब मांगा है कि आपने ये जो बातें कही हैं यूपी में कावा गाने के नाम पर, इससे तनाव पैदा हो रहा है, इस पर आप सफाई दें। बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है नेहा सिंह राठौर को यूपी में कावा 2 गाने पर, जिसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। यूपी में कावा सीजन 2, इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने, जो अभी कानपुर देहात के अंदर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम, उसके बाद वहां पर आग लगी थी एक घर में और उसमें माँ बेटी जिंदा जल गई थी, इस घटना का भी जिक्र किया है। इसी घटना की वजह से कानपुर पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। फिलहाल राजनीति बहुत हो रही है। अगली खबर स्वरा भास्कर से जुड़ी है। स्वरा भास्कर ने जब से फहद नाम के लड़के से शादी की है तब से वो काफ़ी चर्चाओं में है। कई सारे मुस्लिम संगठनों ने भी इस शादी को अवैध करार दिया कि अगर लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू है तो इस तरह की शादी इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर लड़की मुसलमान हो जाती है तब निकाह हो सकता है, अगर लड़की गैर मुस्लिम है, लड़का मुस्लिम है, तो ये निकाह जायज़ नहीं है। कई सारे मुस्लिम संगठनों ने इस निकाह को गलत बताया। मुस्लिम संगठनों के अलावा हिंदू धर्मगुरु भी स्वरा भास्कर की इस शादी को लेकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था, साध्वी प्राची ने कहा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, स्वरा भास्कर के भी 35 टुकड़े हो जाएंगे। और अब एक बहुत ही बेतुका बयान महंत राजू दास ने दिया है। अब इन्होंने स्वरा भास्कर की शादी को लेकर कहा कि उस धर्म में शादी की है जहां लोग अपनी बहनों से भी शादी कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें तलाक 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 के नाम पर छोड़ दिया जाता है, और इन महिलाओं को इससे बचने के लिए कई मर्दों के साथ रात बितानी पड़ती है। कई मर्दों संग रात बिताने के लिए तैयार रहें। महंत राजू दास ने कहा कि स्वरा भास्कर भी कई मर्दों के संग रात बिताने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें यह शादी मुबारक हो। कौन कह रहा है ये बातें? एक महंत के मुंह से इस तरह की बातें क्या शोभा देती हैं एक बेटी के लिए? क्या ही कहा जाए, लेकिन इनकी इस बात का भी हजारों लाखों लोग सपोर्ट करने वाले हैं। महंत राजदास ने कहा कि स्वरा भास्कर को अब हलाला के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे महंत जी, आंखें खोल कर देखिए, इसी देश के अंदर मुसलमान अपनी औरतों के साथ कितना खुशी से रह रहे हैं, कितना खुशहाल रह रहे हैं, लेकिन क्या ही कहा जाए, जब दिल में एक कौम के खिलाफ इतनी नफरत भर गई हो, इस तरह के बयानबाजी क्या एक महंत के मुंह से शोभा देती है? आप महंत हैं, अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताएं, लेकिन नहीं,
लोग अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बताने के बजाय दूसरे धर्म पर उंगली उठाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिलहाल अयोध्या की तरफ चलते हैं। अयोध्या के अंदर एक तो राम मंदिर बनना है, लेकिन अब एक नया मंदिर बनेगा और ये मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। इस मंदिर की ऊंचाई 101 फीट होगी और इसमें जो योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा लगेगी वो 5.4 फीट की होगी और 4 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च होंगे। इसका काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। 24 फरवरी को इसका भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए निमंत्रण भी भेजा गया है। आपको बताते चलें, इससे पहले भी अयोध्या के अंदर योगी जी के एक प्रशंसक ने मंदिर बनवाया था, लेकिन रातों रात वहां से योगी जी की मूर्ति गायब हो गई। इन प्रशंसक का नाम है प्रभाकर मौर्य। प्रभाकर मौर्य एक यूट्यूबर हैं। इनका कहना है कि वो योगी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनके समर्थन में कई सारे इन्होंने यूट्यूब पर गाने गाए हैं और उसी पैसे से ये मंदिर का निर्माण करवाएंगे। इससे पहले भी जब इन्होंने मंदिर बनवाया था, जहां से रातों रात मूर्ति गायब हो गई थी। ये मूर्ति गायब इसलिए हुई थी क्योंकि यूपी पुलिस इस मूर्ति को अपने साथ ले गई थी मंदिर से निकालकर। मंदिर से मूर्ति इसलिए निकाली गई थी क्योंकि इसी प्रभाकर के चाचा जी ने इसके ऊपर आरोप लगाया था कि ये जो मंदिर बनाया है इस प्रभाकर मौर्य ने, ये किसी आस्था के नाम पर नहीं बनाया, बल्कि जमीन कब्जाने के लिए इसने यहां पर मंदिर बनाया। इस तरह के आरोप प्रभाकर मौर्य के चाचा ने, सगे चाचा ने लगाए थे, जिसके बाद पैमाइश कराई गई और वहां पर धोखाधड़ी का मामला पाया गया, जिसके बाद लोगों में चर्चा होने लगी थी कि प्रभाकर मौर्य ने इस जमीन को कब्जाने के लिए योगी आदित्यनाथ के मंदिर का सहारा लिया है। लेकिन एक बार फिर से प्रभाकर मौर्य एक मंदिर बनवाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये 101 फीट ऊंचा मंदिर होगा। अपने YouTube की कमाई से और कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा दिए गए पैसे से इस मंदिर का वो निर्माण करवाएंगे। तो फिलहाल यही सब हमारे देश के अंदर चल रहा है और इन्हीं सारी बातों पर हमेशा टीवी पर भी बहस होती रहती है। रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये वर्ड तो शायद सुनने को ही नहीं मिलते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना